भारत के हमले में पाक की चौकी तबाह हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, भारत ने पाकिस्तान की चौकी को उड़ाया है, बाकायदा ध्वस्त की है, जमींदोज की है। भारत के हमले में पाक की चौकी, आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ये जिस बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं उसी का वीडियो है। पाक की इस चौकी को कैसे एक बम के धमाके से उड़ा दिया गया कर दिया। और अनुराग, यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि ये भारत जो है वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत लगातार ये कह रहा है कि साहब हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन बॉर्डर एरिया में लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, हैवी शेलिंग की जा रही है और इसी को देखते हुए भारत ने जवाबी कार्रवाई में इस चौकी को उड़ा दिया है। अमित भारद्वाज, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप मुझसे सहमत है कि नहीं कि भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि शेलिंग आप कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन आप कर रहे हैं, तो उसके पास, भारत के पास कोई विकल्प बचता नहीं है उसके बाद? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ से उन्होंने ये सब शुरू किया था। और जैसा कि आपने भी कहा, और आप एक जिम्मेदार एंकर भी हैं और इस जिम्मेदार चैनल पे भी हैं, आपने भी कहा, मुस्कान भी ये कह रहे थे। और एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि हम आइडेंटिफाई नहीं करा रहे किसी भी इलाके को, लेकिन यहीं से शुरू हुआ था। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम उसको एस्केलेट करें, वो खुद इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं और जवाब फिर पूरी तरह से मिल रहा है। रात को भर भी हम लोग जो थे इन्हीं गांव में थे, इसके आसपास के एक सेक्टर के गांव में थे, और फिर वहां से निकलकर यहाँ पर आए जब हमें चीज़ों का पता लगा। हम यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमारे लोग महफूज रहें, सुरक्षित रहें, और उनको लगे कि उनके साथ सब लोग हैं, वो पूरा विश्वास करें कि हमारी फोर्सेस यहाँ पर हैं। रात को भी जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उन्होंने हमें जो यहाँ पर पहुँचकर बताया, क्योंकि वो बिल्कुल सटे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये बॉर्डर के इलाके के जो गांव हैं उनको खाली कराया जा रहा है, उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, या उनकी चौकसी में अब सेना यहाँ पर तत्पर है और अब इस तरीके का जो अचानक पुंछ में हमला करके निर्दोषों की जान ले ली थी परसों रात में, वैसा कुछ सेना अब यहाँ होने नहीं देगी, और कल मुंहतोड़ जवाब देकर सेना ने मुजाहिरा पेश कर ही दिया है? बिल्कुल, ये वही इलाका है जहां पर कल सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखने को मिली, जो नापाक हरकतें थी पाक की। और आपको बता दूं कि यहाँ से किसी को भी नहीं बोला गया जाने के लिए। हालांकि कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत कम समय के लिए दिखाऊंगा। वो सामने जो 2-3 स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे और उधर भी चीज़ें आपको बनती हुई दिखाई देंगी। इसका इंतजाम किया हुआ है। थोड़ी तस्वीर आपको दिखा, इन तस्वीरों से पाकिस्तान को मदद मिल सकती है, और ना ही हम ये बताएंगे कि कौन गाँव में है, कौन गाँव में नहीं है। पाकिस्तान को कंफ्यूजन में ही मरने दीजिए, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक लीड हमने उसको दी है कि हमारे गांव में लोग शामिल हैं, हमारी सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा करने के लिए काफी हैं। भले पाकिस्तान का वजीर आजम बंकर में छिप गया था, कल रात को यह खबर आई थी कि शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए थे, लेकिन देख ले हिंदुस्तान का दम पाकिस्तान भी कि यहां पर जब रक्षा मंत्री सीडीएस के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, और जब पाकिस्तान की संसद में वहां का सांसद बोल रहा होता है तो उसकी जबान लड़खड़ा रही होती है। शोभना, और तो और अनुराग, आज एक और, मैं तो सुबह से इस समय दर्शकों तक बड़ी खबरें पहुंचा रही हूं, वहां के जो वीवीआईपीज हैं वो विदेश भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक ये देश है जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलजुल कर, एकजुट होकर, और कल सिर्फ सेना नहीं जागी है, कल पूरा देश सेना के साथ जागा है, और सबने सेना के लिए प्रे भी की और अपनी उस सफलता को होते हुए देखा भी है हमने। और यहाँ एक पाकिस्तान है जहां पर वीवीआईपीज जो हैं वो देश छोड़कर बाहर उड़ रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज दे रहे हैं। इसका मतलब खुद पाकिस्तान के लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अनुराग, बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, सुरक्षा के लिहाज से मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या कुछ तैयारियां हैं, लेकिन गांव वालों से आपकी बातचीत हुई होगी, गांव वालों ने बातचीत में क्या कुछ बताया आपको? देखिए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल सिचुएशन थी, आज भी उन्होंने समय बताया कि इस समय पर जो है उनको इनपुट्स दिए गए हैं कि आप रेडी रहें, किसी को भी गांव छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा गया है। सब लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ना ही कोई उनको इतना विश्वास दिला दिया गया है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनसे लगातार जो है कोऑर्डिनेशन चल रहा है। चाहे वो सेना के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका उनके साथ बातचीत हो, एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है, और
एक एक चीज एक मिनट टू मिनट जो है वो सारी आपके पास जी न्यूज संवाददाता प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं अपने जी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं चप्पे चप्पे पर इस समय मौजूद है। सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहला अपडेट जी न्यूज के जरिए हम रात से ही, बल्कि ये कहिए जब ये तनाव बढ़ा है 22 अप्रैल के बाद से, तब से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद, मुझे बात करवाइए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग आपके साथ मौजूद है, कुछ तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में। और संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, एक हमारा देश, आप देखिए किस तरीके की बैठकें चल रही है, किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, और एक उनका देश जहां वीआईपी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, और ये तस्वीरें रात की कहानी बयान कर रही हैं। मेड इन चाइना था ये जो रॉकेट था।